बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। सूरत संभाले काज है, तू मत भरम भुलाए। मन सयार मनसा लहर, बहे कतऊ ना जाए। हमारे यहां पूरा खेल सुरती का है। साहब ने अनेकों शब्दों में एक बात बताई, आत्मा सक्षम है, पर चार अंतःकरण संग आत्मा खराब। जैसे नीच प्रसंगते ब्राह्मण पियत शराब। हर एक काम सूरत से हो रहा है भैयो, इस सूरत को समझना है। देख रहे हो भी सूरत चाहिए, अगर सुरती नहीं है वहां तो फिर दृश्य देखोगे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। सुनने पर भी सूरत चाहिए, बोलने पर भी सूरत का योग है पूरा। सभी चलने पर भी सूरत का योग है। जितनी क्रियाएं शरीर से हो रही है सब आत्मा की ताकत से है। पर आत्मा किसके कहने से काम कर रही है? अब हमें यह देखना होगा शरीर में कर्म का विधान क्या है। आपकी आत्मा पूर्ण रूप से सक्षम है, इस आत्मा को कोई मान नहीं सकता है। आत्मा का कभी जन्म मरण नहीं होता। तभी साहब वाणी में एक शब्द बोल रहे हैं, हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल। हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल। रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। आत्मदेव तो अभी चपरासी का काम कर रहा है। वो कैसे, जैसे मन बोलता है आत्मा वैसे ही कर रही है। क्या ये मन आत्मा से ताकतवर है क्या? बिल्कुल नहीं। पर भूल से आत्मा ने अपने को शरीर मान लिया है, अपने को ही मन मान लिया है। लोग कह रहे हैं भाई मेरा मन कह रहा है, तुम्हारा मन कभी भी नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है। दुनिया के जितने मुनि मुनीष और धर्म व्याख्याकार हैं, कम से कम सबने आत्मा की स्थिति एक ही शब्द में एक ही जैसी बोली है, कि आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है। आत्मा संकल्प विकल्प से परे है। आत्मा विषय विकारों से परे है। आत्मा इंद्रियातीत है। आत्मा का इंद्रियों से कोई संबंध नहीं है। पर जब हम दुनिया के लोगों को देख रहे हैं तो सभी तो मन के अधीन है। मन मुरीद संसार है। हाँ भाई, पूरी दुनिया तो मन की मुरीद है। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक। यही मन भाइयों दुनिया को नचा रहा है। साहब के कितने सार्थक शब्द है। मन लोभी, मन लोभी मन लालची, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर। वाह भाई, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर। मन के मते न चल तू भाई, ये पलक पलक में और।
मन के मवासी, मन के साथी भी खतरनाक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मन के रूप है। आत्मा काम से परे है। आत्मा शरीर ही नहीं है। जो विषय विकार है, सेक्स इज बायोलॉजिकल नीड ऑफ द बॉडी। आत्मा शरीर ही नहीं है तो आत्मा में विषय कहां से आएंगे? सबल ये आत्मा ताकतवर, पर चार अंतःकरण के संग आत्मा खराब। जैसे नीच प्रसंगत है ब्राह्मण पियत शराब। इसके साथ खतरनाक चीजें जुड़ी हैं। यह सब है मन केर पसारा। ये सब मन का पसार है। इंद्रियां इसकी सहचरणी है। शरीर का रोम रोम मन की आज्ञा का पालन करता है। क्यों? क्या बात है साहब की वाणी की। संतों, तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, ये पूरा शरीर मन है, इंद्रियां मन है। आप देखना, इसी शरीर से भाई बंधु, माता पिता, रिश्ते नाते, मित्र शत्रु, ये पूरा खेला तो मन से है। किसी ने आपके विरुद्ध बोल दिया, बस आप उसके प्रति, आपके अंदर राग आ गया, आप उससे घृणा करने लगे। क्या ये आत्मा की चीज है? पर मन चीने कोई बिरला भेदी। भाइयों, इस मन को कोई समझ ही नहीं रहा। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। कोई परम योद्धा भी अगर अंधकार को मिटाने के लिए तलवारें चलाता रहे, बंदूकें चलाता रहे, मुक्के चलाता रहे, अंधकार कभी जाएगा नहीं। अंधकार की निवृत्ति का मात्र एक ही साधन है, प्रकाश। प्रकाश के बिना अंधकार की निवृत्ति हो ही नहीं सकती है। इस तरह आत्मज्ञान के बिना ये मनुष्य संसार सागर से कभी पार नहीं हो सकता। वजह यह है, यही बात तो मैंने कई बार दोहराई है। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से एक बात कही। जब वशिष्ठ ने कहा कि संसार सागर से पार होने के लिए आत्मा का साक्षात्कार बहुत जरूरी है, राम जी ने बड़ा एक यूनिक सवाल पूछा, हे गुरुवर, आत्मा का ऐसा सौरभौम है, ऐसा जलवा, ऐसा क्या है जिसे देखने के बाद संसार से ही पार हो जाता है? बोला, हे राम, जैसे हम ब्रह्मवश रस्सी को सांप समझकर भयभीत होते हैं, यथार्थ में वो रस्सी नहीं है, सांप नहीं है, पर भ्रमवश हम में एक भय आ गया, ये सांप है। अगले पल जब हमें ये पता चल जाता है ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी है, भय समाप्त हो जाता है। उसके बाद आप स्वयं भागीरथी प्रयास भी करो कि अब रस्सी को सांप समझ कर डरो, नहीं होगा। आपने जिस रस्सी को सांप समझकर आप भयभीत हुए और आपको भय यथार्थ आ गया जैसे सच में सांप है, पर अगले पल जैसे आपने जान लिया, हो ये तो सांप नहीं है, रस्सी है, भय समाप्त हो गया, ज्ञान हो गया। अब खुद भी चाहो कि अब रस्सी को सांप ही मान लूं और डरूं, हो ही नहीं पाएगा, फिर हो ही नहीं पाएगा। आपका इनर कॉन्शियंस कहेगा ये रस्सी है। आपका इनर कॉन्शियंस कहेगा ये तो रस्सी है। आप अगर अपनी भी कोशिश करेंगे फिर आप भयभीत नहीं हो सकते। इस तरह हे राम, आत्मा को जानने के बाद देहाध्यास, देहाध्यास क्या है, मैं शरीर हूं, यह भ्रम खत्म हो जाता है। और वो आत्मरूप को फिर कभी भी नहीं भूलता है।
ये वहम खत्म हो जाता है कि मैं शरीर हूं। फिर शरीर की क्रियाओं से आत्मा का कोई संबंध नहीं होता। ब्रह्मवश आत्मा ने अपने को शरीर माना। एक दिन एक बालक किलकारियां भर रहा था, इधर से उधर से दौड़ रहा था, परछाई के साथ खेल रहा था। मैंने उसको बुलाया, बात सुनो। उसने कहा मैं इसके साथ खेल रहा हूं, बाद में आऊंगा। किसके साथ खेल रहा था? वो तो उसकी परछाई थी। और कभी कभी बच्चे परछाई से डरते भी है, ये भ्रम है। बोला है राम, आत्मा को जानने के बाद देहा अध्यास, अध्यास कहते हैं वहम को, ये वहम खत्म हो जाता है कि मैं शरीर हूं। पर आत्मज्ञान में सबसे बड़ा बाधक भी मन है। आप अक्सर देखते हैं मैं मन पर संवाद और बातें अधिक उठाता हूं। मैं माफी चाहता हूं। मैं निंदक नहीं हूं। पर प्रीचरों को सुनना, कोई भी मन की बात ही नहीं उठा रखे। मन को प्रसन्न करो। मन किससे प्रसन्न होता है? विषयों से। भाई कोई आदमी कहा अच्छा खाया, बोला मन प्रसन्न हो गया मेरा। और आपका बैरी मन से कोई बड़ा है ही नहीं। जितना मन की बात को मानते जाओगे, मन उतना ढीठ हो जाएगा। मन पर जो अस्वार हैं, ऐसा बिरला कोई कबीरा, ऐसा बिरला कोई। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। मनुष्य के साथ, और मन कभी भी आपको आत्मा तक नहीं जाने देगा। सामने बात नहीं है क्या? प्रवचन सुनने के बाद, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के बाद, मैंने 200 किताबें लिखी है, तो आपको मेरे काफ़ी एपिसोड है यूट्यूब में, 5000 मेरे एपिसोड है, किसी के भी नहीं है। साहेब बंदगी लॉन्ग करना, आपको 5000 एपिसोड मधु परमहंस के मिलेंगे। साहेबबंदगी.com में जाना। हर जगह मैंने मन का उल्लेख किया है। कोई भी प्रीचर मन का उल्लेख ही नहीं करता है। ये काम करो, वो काम, क्रिया योग से कभी पार नहीं होगा। ये बहम की गांठ कभी भी नहीं खुल सकती। काशी गया और द्वारका तीरथ सकल भरमत फिरा, गांठी न छूटी कपट की, तीरथ गए थे क्या। तो भाइयों, मन आपका बैरी है और मन को कोई देख ना पाए, तरंगे देता है। आओ मन को बताता हूं देखने का तरीका। आत्मा का इच्छा अनिच्छा से कोई संबंध नहीं है। क्या बात है साहब की वाणी में। काम काम सबको कहे, काम न चीने कोय। काम काम सबको कहे, काम न चीने कोय। जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोय। लोगों से मैं एक प्रार्थना करता हूं हमेशा, ध्यान में बैठना ही बैठना। आप ये सोचकर मत बैठना कि मैं कुछ देखना है, यही बेवकूफी है। आप जब ध्यान में बैठे यही देखना मेरा ध्यान एकाग्र हो रहा है या नहीं। बस ध्यान एकाग्र कर लो। क्या बात है साहब की वाणी की। मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। उन तरंगों को क्रियान्वित नहीं करो, और ये तरंगे वैसे ही उद्गम होती है मन में जैसे समुद्र में लहरों का उद्गम स्वाभाविक है। ये एक पल नहीं रुकता है।
एक पल रुक जाए तो कमाल हो जाएगा। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे कोई। इसलिए भाइयों बहनों, ध्यान में लाइटा फाइटा देखने के चक्कर में नहीं रहना। कुछ पंथों ने भ्रमांक चीजें लिखी हुई है, न धुनों भुनों के चक्कर में रहना। कितना साफ साहब बोल रहे हैं, जाप हमारे अजपाप मरे अनहद भी मर जाए। अब कहो तो कहेंगे ये निंदक है। साहब कह रहे अनहद भी खत्म होती है, और कुछ कह रहे यही अनहद सच्चा परमात्मा है, यही अनहद सच्चा नाम है। उनके पास मटेरियल नहीं है। तो जब ध्यान में बैठो सिर्फ इतना ही कर लेना। मन की पहचान बताता हूं, जब आप में कोई इच्छा उठी समझना यही मन है। जब आप कोई फैसला कर रहे हैं समझना यही मन है। जब आप कुछ याद कर रहे हैं तो समझना यही मन है। जब आप कोई क्रिया कर रहे हैं तो समझना यही मन है। और इसमें मन की सहचरणी पूरा संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्रिय मन है। इसलिए ये पल भर भी शांत नहीं होता है। क्या बात है साहब की वाणी में। तन थिर, शरीर स्थिर हो जाए, मन थिर, मन स्थिर हो जाए, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पल को कल्प न पावे कोई। वो एक पल कल्पांतर की साधना से बड़ा है। ध्यान में बैठ करके सिर्फ आप ये देखना, मेरी एकाग्रता को कौन सी चीज भंग कर रही है। मैं एकाग्र क्यों नहीं हो पा रहा हूं। जब आप ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनायास ही मेरे अनचाहे कुछ तरंगे मेरे पास आ रही है। पढ़ना तरंगे कहां से आ रही है। इसी मन तरंग में जगत भुलाना। पूरी दुनिया इसकी तरंगों में बह जाती है। अब कैसे बहती है। आप बैठे हैं ध्यान में, मन ने एक तरंग भेजी, बिटिया की शादी करनी है। ये तरंग आई। अजी आप बिटिया की शादी का प्लानिंग करने के तो बैठे नहीं हो। आप तो बैठे हो ध्यान एकाग्र करने के लिए। अभी कहां से आ गई बिटिया वहां। उसको हटाओगे तो फिर आ जाएगा कि शंभू सिंह ने मुझे डंडा मारा था। अरे छोड़ यार शंभू सिंह को। इस समय आप शंभू सिंह की बात याद करने में बैठे हैं क्या। आप तो बैठे हैं एकाग्र होने के लिए। आप भूल क्यों रहे हैं आपका मुद्दा क्या है बैठने का। नहीं तो फिर आपका वही हाल है। एक था निखट्टू। कई कई लोग निखट्टू है। उनकी पत्नी होती है होशियार, घर चलाती है। पत्नी ने निखट्टू को कहा बाजार से आलू लाओ, बच्चे स्कूल जाना है जल्दी से, और आलू लेके आ जाओ। इनको पैक लंच देना है बच्चों को, आलू जल्दी बन जाता है। पैसे दे दिए। निखट्टू बाजार की तरफ झोला लेके चल पड़ा। आधा पौन घंटा घूम घाम कर वापस आया। पत्नी ने कहा अरे आलू लाए। ओ बोला आलू तो मैं भूल गया। पत्नी ने कहा निखट्टू राम, एक ही आलू लेने गया था तू, दो चार चीजें होती। एक चीज भूल गया चलेगा, आलू ही तो लेने गया, झोला टांगे हुए तू घूम रहा था। तो इस तरह वो घूमता रहा। ऐसे ही आदमी बैठता है ध्यान में फर्जी, और थोड़ी देर में थक जाता है। अब ध्यान तो उसका जमा नहीं, उल्टा आकर कह रहा है इतने दिन से ध्यान कर रहा हूं कुछ हुआ नहीं। अरे होगा क्या, तू पहले ध्यान में बैठा ही नहीं।
मनवा तो दस्ते स्प्रे, ये भी सुमरण है। भाई मन तो तुम्हारा वहां तुम्हें घुमा के ले जा रहा था कहीं, माला तो कर में फिरे। मुझे भी एक सज्जन ने कहा, गुरुजी आप आशीर्वाद दो। पहले मैं किसी पंथ से जुड़ा था, तो गुरुजी मैं माला से जाप करता था, 5-10 हजार नाम जाप करता था। मेरी आदत बनी हुई है माला से सुमरण करने की। वो कह रहा था सांसों का सुमरण नहीं बोलो, मैं माला से सुमरण करना है। मैं बोला सुन, माला का सुमरण एकाग्रता का सूत्र नहीं है। माला फेरने वाला तो नाम जपता जाता है, माला फेर रहा है, बाद में माला का सुमेर आता है, एक दाना सबसे ऊपर, उसका ध्यान वहां है, वो कब आ रहा है, फिर गिनती कर लेता है, अच्छा एक बार हुआ। अब उसने चित्त में तो माला का एक बार राउंड लगाया, ये याद है, फिर वो माला जप रहा है, तो वो कहाँ है, कहीं भी नहीं, वो तो माला में अटका है। माला तो कर में फिरे, भाई जीभ फिरे मुख माह है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माह, मनवा तो 10 दिस फिरे, ये भी सुमरण है। ये सुमरण नहीं है, सुमरण श्वास का, जा मैं गांठ न मेर, श्वास सुरत डोरी लाए, अजर अमर हो लोक सिधाए। इसलिए चीज कहीं है, ढूंढे कहीं। आपके पास आंखें तो है, आंखें बंद करके चलोगे तो ठोकर लगना ही लगना है। इस सूरत को संभालो। चौबीस घंटे ये मन का खेला चलता रहता है, इसलिए मन पर सवारी करना और इसी मन तरंग में जगत बुलाना। क्या बात है साहब की वाणी की। मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। आप एकाग्र होकर बैठो। कैसे बैठो बोल रहे, चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर, पल ही पल में ले अजूबा। और ये सुमरण हमेशा क्षण सुमरे क्षण बिसरे, ये तो सुमरण ना है। 8 पहर भी ना रहे सुमरण सोई का। मैं आपको एक रहस्य बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मुझे किसी ने कहा, गुरुजी सोवत जागत नहीं बिसरावे। बोला भाई जागने में तो हम देख सकते हैं, सोने में हमें होश ही नहीं रहता है। सोना क्या है? सोना तो जागृत की परछाई है। जो जो आपने जागृत में काम किया है वही प्रफुल्लित होते हैं नींद में। उदाहरण के लिए कभी कोई ऐसा हादसा हुआ, मान लो कहीं एक्सीडेंट हुआ, किसी का कोई नुकसान हो गया, आपका कुछ और चीज हुई, तो आप लेटेंगे, वही सोच सोच करके नींद आ जाएगी, पूरी रात उसी में घूमते रहोगे मेरे भाइयों। तो मुझसे किसी ने कहा, गुरुजी जागने की तो बात अलग है, सोते कैसे हमें होश नहीं रहता है? नींद में भी होश है। दिन भर जहां आपका ध्यान है वही नींद में चीजें आपके पास फिर आएगी। नानक देव जी महाराज ऐसे नहीं बोल रहे हैं, नानक जो निश्चिन भजे रूप राम तह जान, हरि जन हरि अंतर नहीं, यह नानक साची मान। ध्यान में ठीक से बैठो। ये कलम यहां से लिखती है, अगर आप ऐसे पकड़े कलम कभी नहीं लिखे। इसी तथ्य को साहब क्या कह रहे हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमित आवे हाथ।
कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देत लखात। इसलिए सूरत संभालना हमेशा, यही आत्मा है। आपको सुख दुख तो इच्छाओं से होता है। आपको कभी किसी ने पीड़ा दी, मारा, याद आएगा तो वो दुख भी आ जाएगा। इस तरह सुख दुख तो कल्पना है। आत्मा का सुख और दुख से कोई संबंध नहीं है। आत्मा का संकल्प विकल्प से कोई संबंध नहीं है। जीव पड़ा बहु लूट में, ना कछ लेना दे। ये जीवात्मा तो ऐसे लूट में है, कुछ ऐसे लेना देना नहीं है। इस तरह मन एक अस्थिर चीज है, ये पल भर भी एकाग्र नहीं होता है। क्या बात है साहब कह रहे। सूरत के दंड से घेर मन पवन को, सूरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले। यानी कह रहे मन को कैसे घेरना, सुरती से। पवन को कैसे घेरना, ध्यान से। जब आप ध्यान में बैठे हैं, देखना आपका श्वास में सिमरन हट गया तो समझो मन ले गया आपको। क्या बात है। चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर, पल ही पल में ले अजूबा। भाइयों बहनों, सुरती संभालना, पर बनत बनत बन जाई। नित्य बैठना। आपको ध्यान है, गुरु दीक्षा के समय में ये 7 नियम आजकल पंपलेट देता हूँ, नहीं तो लोग भूल जाते हैं क्या करना है। मुख्य 6 आयाम है, इनको ध्यान रखना हमेशा। एक माई आई, बड़ी बोंदू थी, बीमार थी, मचल रही थी। मैंने कहा ठीक है दवा भी करो। बोला दवा नहीं लगती। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, सुमरन भी करना। बोला ये नहीं होता है। उसका जवाब सीधा ये था, ये नहीं होता है। अरे ना से रोग हरे सब पीड़ा, नाम से बड़ी कोई दवा नहीं है। सकल रोग की औषध नाम। इससे आत्म शांति, आत्मा को न कोई बीमारी पकड़ सकती है, न कोई रोग, न कोई चोट पहुंच सकती है। ये तो सब मन है ना। बस आत्मा ने अज्ञानवश इस शरीर को अपना रूप मान लिया है, यही भ्रम है। इसलिए कहते हैं संसार की आत्मा ही अज्ञान है। यही बात तब तो योगा वशिष्ठ में राम जी को कहा वशिष्ठ ने, हे राम, आत्म साक्षात के बाद एक लाभ होता है, देहा अध्यास खत्म हो जाता है। देहा अध्यास क्या, मैं शरीर हूं, यह खत्म हो जाता है। यही देहा अध्यास, अध्यास अभ्यास नहीं, अध्यास कहते हैं, वहम संस्कृत शब्द है। ये खत्म हो जाता है। जब ये खत्म हो जाता है, सुख दुख आपकी परछाई पर कोई चाहे कोई गर्म तेल फेंके, आपको कुछ हुआ क्या? नहीं मारा। कोई कुल्हाड़ी मारता रहे और आप चिल्लाते रहें, बस ये आत्मा ब्रह्मवश अपनी परछाई के साथ में लड़ाई करती है। आप एकाग्र हो जाओ, आप हो ही ध्यान, आत्मा ध्यान है। बस सूरज संभालना, खावता पीवता जागता सोता नाम जपे, कह नानक सिद्ध भय तिसके सब काज। आप कहेंगे ये कैसे हमेशा? अरे भाई, जब आप खेत में भी काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मन की कल्पना चल भी रही है ना। आप बाजार जा रहे हैं कोई काम करने, वहां भी तो कोई ना कोई मन का सर्किल चल रहा है ना। बस इसको रोकना है। क्या बात है, मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन।